दुनिया में इस टाइम 195 यानी कि 195 कंट्रीज मौजूद हैं, मुल्क मौजूद हैं। अगर आपके पास एक बंदा आता है जो आपको पासपोर्ट दिखाता है और वो पासपोर्ट इन 195 में से किसी मुल्क का नहीं होता, तो पहले तो आप उस पासपोर्ट को देखेंगे, फिर आप उसकी शक्ल देखेंगे, फिर आप दोबारा पासपोर्ट देखेंगे, फिर आप पता नहीं क्या करेंगे, आप बेहतर जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद दीदार हो रहा है आपका, मुलाकात नहीं हुई इतने टाइम से हैं। असल में वीडियोस मैं बना नहीं रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल मजबूरीज आ गई थी जिसकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई। लेकिन अब ये चैनल दोबारा जिंदा करने का टाइम आ गया है और इसको जिंदा करने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। इससे पहले इस चैनल पर जो वीडियोस हैं उसमें ट्रैवल व्लॉग्स के अलावा ज़्यादा फोकस किया है जर्मनी आने पर, जैसे अपॉर्चुनिटी कार्ड पे, चांसन कार्डे पे वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये चैनल थोड़ा सा हम रीवैम्प करेंगे, यानी कि थोड़ा सा हम तब्दील करेंगे। इसमें हम आपको घुमाएंगे बहुत सारी जगह और घूमने के साथ साथ हम आपसे बातें करेंगे, कहानियां सुनाएंगे आपको, आपसे लोगों के एक्सपीरियंसेस, लोगों की कहानियां शेयर करेंगे। इसके अलावा जर्मनी आने पर तो वैसे भी बात होती रहेगी। ये मेरे पीछे जो फॉरेस्ट नज़र आ रहा है ना, आपको ये पहचान है? ये जगह शायद आपकी देखी भी हो। और ये झील भी भाई, झील भी, जी हाँ, ये मेरी पिछली वीडियो जो मैंने चांसन कार्डे के ऊपर बनाई थी, यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड पे बनाई थी, जिसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया था, उसके अंदर ये जगह थी भाई। ये जगह, उसके अंदर यही वाला फॉरेस्ट था और यही वाली झील थी। तो क्यों ना आज एक छोटी सी कहानी हो जाए। बल्कि उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप समझे एयरपोर्ट पर काम करते हैं और पासपोर्ट कंट्रोल आप देखते हैं, लोग आपके पास आते हैं, अपने पासपोर्ट दिखाते हैं, आप उस पर स्टैंप लगाते हैं और चल मेरे भाई। दुनिया में इस टाइम 195 यानी कि 195 कंट्रीज मौजूद हैं, मुल्क मौजूद हैं। अगर आपके पास एक बंदा आता है जो आपको पासपोर्ट दिखाता है और वो पासपोर्ट इन 195 में से किसी मुल्क का नहीं होता, तो पहले तो आप उस पासपोर्ट को देखेंगे, फिर आप उसकी शक्ल देखेंगे, फिर आप दोबारा पासपोर्ट देखेंगे, फिर आप पता नहीं क्या करेंगे, आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल, ऐसा ही बिल्कुल केस हुआ था 1954 यानी कि 1954 में, जब जापान के एक एयरपोर्ट, जिसका नाम है, मुझे देखना पड़ेगा उसका नाम, क्या नाम था भाई, हानेडा। जापान के एक हानेडा एयरपोर्ट पर एक आदमी आता है जो कि थोड़ा मिस्टीरियस, पुरासुरार आदमी था। पुरासुरार क्यों था? क्योंकि उसके पास एक ऐसे मुल्क का पासपोर्ट था जो मुल्क इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो मौजूद ही नहीं है। क्या नाम था उसका? तौरेद। उस बंदे का नहीं, उस मुल्क का। तौरेद, जो भी आप बोलें, TAURED, ये उस मुल्क का नाम था जिसका पासपोर्ट लेकर वो आदमी आया। और उस पासपोर्ट पर पता नहीं कितने मुल्कों के स्टैंप भी लगे हुए थे, वीजे भी लगे हुए थे। जब एयरपोर्ट स्टाफ ने उस आदमी से बात की तो उस आदमी को पता नहीं कितनी ज़बानें आती थी। तजस्सुस और बढ़ता गया, क्या ये टाइम ट्रेवल तो नहीं है, ये आदमी टाइम ट्रेवल करके तो नहीं आया? शायद उस टाइम ये ना सोचा हो लोगों ने, लेकिन हो सकता है टाइम ट्रेवल करके आया हो सकता है फ्यूचर से पास्ट में आया हो सकता है पास्ट से फ्यूचर में। शायद इसलिए इतना पॉसिबल नहीं है कि 1954 की बात है और वो कितने पास से आया होगा, 100 साल पीछे से आया होगा। क्योंकि इस तरह कमर्शियल एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स कहाँ होते होंगे भाई उस टाइम पर? खुद सोचें यार, आप खुद सोचें आप। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो आदमी फ्यूचर से पास्ट में आया हो। अब ऐसा आदमी जो एयरपोर्ट पर एक ऐसे मुल्क का पासपोर्ट लेकर आया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था और उसको इतनी सारी ज़बानें आती थी, उस आदमी को फिर मैप दिखाया गया, दुनिया का वर्ल्ड मैप, कि भाई अब बताओ तुम्हारा कंट्री कहाँ है। तो उस आदमी ने पॉइंट करके मैप पर दिखाया और जो जगह उसने मार्क की वो जगह फ्रांस और स्पेन के बीच में कहीं लाया करती थी। मतलब उसका कुछ हिस्सा फ्रांस में था, कुछ हिस्सा स्पेन में था। तो हमें इससे क्या सुनने को मिलता है? क्या एक मुल्क ऐसा बनेगा आगे चल के? पता नहीं। तो जाहिर अथॉरिटीज को उसके ऊपर शक होने लगा कि भाई ये आदमी जिस मुल्क से आया वो मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको इतनी सारी ज़बानें आती हैं, ये बता रहा है फ्रांस और स्पेन के बीच में कहीं इसका मुल्क है, जो कि अभी तो पॉसिबल ही नहीं है? तो उसको नज़रबंद कर दिया गया, उसको लॉक कर दिया गया एक होटल के रूम के अंदर और उस पर काफ़ी सिक्योरिटी रख दी गई कि रूम से बाहर नहीं आए, और अगर बाहर आए तो उसके साथ कोई हो जो उसके साथ साथ चले, क्योंकि ये बड़ी गंभीर समस्या है भाई। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, उस आदमी के पास सिर्फ पासपोर्ट नहीं और भी डॉक्यूमेंट्स थे जो कि प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे इसी मुल्क के, जैसे उसकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह, या और भी सर्टिफिकेट्स थे उसके पास। वो सारे के सारे वैलिड, ऑथेंटिक इसी मुल्क के सर्टिफिकेट थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मज़े की बात ये हुई कि उस आदमी को लॉक तो कर दिया गया, मगर जब बाद में कोई आवाज़ नहीं आई, कोई नज़र नहीं आया, फिर जब उसका दरवाज़ा खोला गया होटल का तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। क्या पता वो ट्रैवल करके वापस चला गया हो। लेकिन हाँ, उस होटल के कमरे की खिड़की पर भी कोई ग्रिल वगैरह नहीं थी, लेकिन वो कमरा शायद इतना नीचे भी नहीं होगा कि वहाँ से छलांग लगाई हो उसने। तो बहरहाल वो आदमी हो गया था गायब।
अब ना हमें पता है ना उन्हें पता है वो आदमी कहाँ गया, कहाँ से आया, लेकिन कहानी मज़ेदार है और शायद इसीलिए हम कह सकते हैं कि टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है। चलो टाइम ट्रैवल पे बात हो रही है ना, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, हम डायरेक्ट अब बातें करते हैं। चलो टाइम ट्रैवल की बात हो रही है ना, अब टाइम ट्रैवल पर बात करते हैं। बहुत अर्सा पहले मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखा करता था, मैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखा करता था जो कि इजिप्ट पर, स्पेशली अहराम मिस्र पर या दूसरे जो तारीख़ी मुकामात जो होते हैं, जगह होती हैं जहाँ पे हिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक जगह हैं, वहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज में देखा करता था। और वहाँ की डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा कि जो पिरामिड्स वगैरह पे आपने देखा है कि वो जो इनकी कुछ राइटिंग होती हैं, चीज़ें बनी होती हैं, लिखी होती हैं, वहाँ पर प्लेन टाइप का जैसे जहाज़ होता है उस टाइप का बना हुआ, हेलीकॉप्टर बना हुआ मिला है। और हेलीकॉप्टर छोड़ो, एक और ऑब्जेक्ट मिला है जो फ्लाई करता है, जो एक डिफरेंट सा है, जो अभी तक आपने और हमने नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे बना हुआ है और वो उड़ता है। तो क्या पॉसिबल है कोई फ्यूचर से पास्ट में गया और उसने ये सब बनाया? और ऐसे एक सवाल है दिमाग में आ रहा है, मतलब मैंने पूछा आपसे पूछूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो फिर आप ये भी सोचें फिर ये कैसे। आपको पता हुआ कि पिरामिड्स के अंदर एक बहुत बड़े बड़े ना ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़मीन की बात करते हैं, समझे ज़मीन में बहुत बड़े बड़े से जो है वो ऐसे रूम से हैं, खाली बिल्कुल खुदाई हुई हुई है, जिसके अंदर बैटरीज हुआ करती थी। मतलब कि बैटरी तो हम ऐसी अभी के ज़माने के लिहाज से बोल रहे हैं, बैटरी तो नहीं होगी खैर, लेकिन बैटरी टाइप की कोई चीज़ हुआ करती थी। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन कुछ और चीज़ होगी जो उनका पूरा शहर को रोशन करके रखी हुई थी। और आज भी पिरामिड्स के पास जब लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं रात में स्पेशली, तो बारीक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स नज़र आते हैं। मतलब वायरलेस का कोई, मतलब बिजली है हवा में वहाँ पे, तो क्या वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी होती होगी, ऐसी बिजली होती होगी जिसके लिए कोई तार ना चाहिए हो, या क्या हो सकता है? मतलब टाइम ट्रैवल और प्लस ये कि हिस्ट्री में हम इतना आगे गए। अगर हम ये समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जदीद दौर है, यानी सबसे ज़्यादा तरक्की हमने इस दौर में की है, आज से पहले तरक्की इतनी नहीं हुई थी, ठीक है, हमारे बड़े हमें यही बताते हैं। 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, मतलब वो ज़माने एक जैसा ही चलता आ रहा था, हमें ये पता है। मगर क्या दुनिया इससे आगे नहीं गई थी या गई थी? अगर नहीं गई थी तो ये जो हम बातें करते हैं पिरामिड्स कैसे बने, इवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड की जो हम बात करते हैं कि दुनिया में जो अजूबात हैं, अजायब जो हैं, जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, अगर दुनिया इतनी तरक्की पहले कभी दुनिया ने नहीं की थी, तो ये वंडर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे बनाए गए थे, ये भी तो कोई बताए फिर। तो क्या टाइम ट्रैवल था या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी उस ज़माने में, और अगर थी तो ख़त्म कैसे हुई? बहुत सारे सवालात हैं, इसका जवाब आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को आप लाइक कर दें और लोगों के साथ शेयर करें, शायद कोई नॉलेजेबल बंदा इसका जवाब दे दे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़े अफसोस की बात है भाई, सब्सक्राइब कर लें यार, कुछ नहीं जाता, एक क्लिक का सवाल है बाबा, एक क्लिक करना है आपको और हमारा फ़ायदा हो जाएगा। और हमारा फ़ायदा होगा तो हम आपको जितनी मालूमात प्रोवाइड कर सके मालूमात देंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, किस्से सुनाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, एंजॉय करेंगे, मिल के घूमेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।